हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपकमिंग डेज में आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अभी हमने 30 डेज नॉन स्टॉप एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें क्वांट के हम सारे टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट कवर कराएंगे। तो अभी हमने डीआई जिसमें इंक्लूड किया है, अरिथमेटिक है और मिसलेनियस टॉपिक है। तो ये आपको बारी बारी से हर एक क्लास में देखने को आपको मिलेंगे। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। ओके, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चंस है हमने प्रैक्टिस मॉक के पेपर से लिए हैं और साथ में ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है जो भी आपके पीओ और क्लरिकल के एग्जाम्स हैं उसके लिए। तो यहां पर आज बेसिकली सेगमेंट में हम मिसलेनियस में बात करेंगे 5 नंबर के नंबर सीरीज की और साथ में 5 नंबर के सिंप्लीफिकेशन की, और हम 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के करने वाले हैं। तो टोटल 12 मार्क्स का ये बेसिकली एक सेट होने वाला है। तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मॉक के एक फ्री मॉक अवेलेबल है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्किल 1 और आईबीपीएस पीओ के लिए। तो आप इनको देना ना भूलें, ये कंप्लीटली फ्री है और आप जाकर इनको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक भी इनका दिया हुआ है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो सिंप्लीफिकेशन है दैट मीन्स कि लाइक बोर्ड मास अगर आपको आता है तब भी आप परसेंटेज और इनके कॉम्बिनेशन में सिंप्लीफिकेशन बना सकते हैं। लाइक बोर्ड मास हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, ओके, कुछ आपको स्क्वायर हो गए, कुछ आपने क्यूब याद कर लिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए 30 तक लगभग। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को विद इन टाइम बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइमर के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और मुझे लग रहा है कि काफी मजा आने वाला है और आप भी इन क्वेश्चन से काफी कुछ सीखेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर मूव करते हैं और आपको टाइमर देता हूं, आप इसको पहले एक बार सॉल्व भी करें। ओके, तो मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखना कि लिखा हुआ है 9/2, 9/4 और 9/8। क्यों ना हम इन सारी चीजों को, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम इक्वेट कर लें, एक ही टर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लें। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 9/2 है, यहां पर 9/4 है, यहां पर 9/8 है। तो अगर मैं इसके बटे में 8 हर जगह पर फिक्स कर दूं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 9/2 अगर यहां पर दिया है तो ऊपर नीचे दोनों और 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हुआ? 4 × 9 हो गया 36 और 4 × 2 हो गया 8। अगर आप यहां पर देखोगे इसमें 2 से कर दोगे ऊपर नीचे तो ये 8 बन जाएगा। ये हो गया 18/8। ये कितना हो गया? डायरेक्टली आप इसको एज इट इज रखो। अब आप ये देख लो कि होल में मल्टीप्लाई 80 का है और ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं जरूर कहूंगा कि दोस्तों ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना। जो लोग थोड़े से नंबर्स अलग होते हैं, एलसीएम लेने में किसी को प्रॉब्लम है, तो आप ये ओरल कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कितना हुआ? 36, ये हुआ प्लस 18, ये कितना हमारा हो गया? ये हो गया 54 + 9 63। तो 63/8 हो गया और यहां पर 80 ऑलरेडी दिया है, ये 10 टाइम्स जाएगा और ये कितना हो गया? 630, ये हो गया। ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, 12 सेकंड का है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग और देखते हैं। इसमें भी मैं आपको टाइमर देता हूं, आप इसको एक बार फिर से सॉल्व जरूर करें। तो दोस्तों टाइमर लगाने का थोड़ा सा फायदा भी मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पोजीशन क्या है और हम इस क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी, पहले आपको ये मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, फिर आपको ये ऐड करना पड़ेगा और ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो आप अगर यहां पर देखोगे ये वाला सेगमेंट आपको पूरी मल्टीप्लाई मत करना। आप देखो 30, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लो माइंड में कि ये 36, 30 + 6 है। तो 8 × 3 240 हुआ और ये कितना हो गया? 8 × 6 48, 48 हुआ। 40 + 48 मतलब 40 + 48 88 हुआ। तो ये कितना हो गया? 288, ठीक है। और 288 में अगर आपने 24 जोड़ दिए तो ये कितना आ गया? 312 हो गया। अब 312 × 8 = x × 12, ये आपकी इक्वेशन बन गई। 12 से इसको काट दो, कितने बार जाएगा? 12 से 2 बार 24 और ये 72 हुआ, 12 से 6 बार।
26 इंटू 8 आपका हुआ। अब देखो 26 इंटू 8 करना है तो ये आप कैसे करोगे, ये आप इस तरीके से करना कि 20 इंटू 8 160 हुआ, और 6 इंटू 8 48 हुआ, 160 प्लस 48 कितना हुआ 208। ठीक है, तो 208 आपका आ गया। मैं चाह रहा हूं कि काफी हद तक कैलकुलेशन जो है वो आप थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेट करें। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा इसको भी 15 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व, और कमेंट में आप अपना आंसर जरूर मेंशन करें। यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं ताकि आप पूरा समझ पाए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में ऑप्शन का कोई यूज नहीं होता है। ओके, तो जैसे यहां पर लिखा है 24 इंटू 15, ये वाला सेगमेंट यहां पर लिखा हुआ है, और ओवरऑल 22 है यहां पर डिवाइड में। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप दो फॉर्मेट में करेंगे, एक आपका सेगमेंट ये वाला होगा, दूसरा सेगमेंट आपका ये वाला होगा। ये दोनों प्लस साइन से ऐड हो रहे हैं, तो ये कभी भी आप दोनों को सॉल्व करके ऐड कर लो, चाहे पहले इसको कर लो सॉल्व, चाहे पहले इसको कर लो, किसी को भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखो 15 इंटू 20 300 हुआ, 15 इंटू 4 60 कितना हुआ 360 हो गया। ओरल करना है 360 माइंड में सेट कर लो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, ये जाएगा 124 बार। 360 प्लस 124 कितना हुआ 484 हो गया हमारा। अब ये डिवाइड में है तो 1/22 लिखेंगे, ये कितना है 198 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब आप देखो कौन सी वैल्यू किससे कटने वाली है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, 22 से इसको काट कर देखो, ये पूरा 22 बार जाएगा। अब आप 22 से इसको काट दो, ये कितने बार कटेगा 22 इंटू 10 220 होता है, ये 9 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 9 यहां पर आ जाएगी। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए मुझे लग रहा है 15 सेकेंड या 20 सेकेंड एनफ होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट में जो है अप्रोच फॉलो करके बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप इसको एक बार बनाओ और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका। ये तो काफी जल्दी कर लिया होगा काफी लोगों ने। देखो यहां पर क्या है, यहां पर लिखा है 60% ऑफ दिस वन 640, तो ये तो बहुत आसान है यार, 60% निकालना है। आप डायरेक्टली क्या करना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये खत्म हो जाएंगे तो परसेंटेज भी खत्म हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है 60% का मतलब होता है 60/100 इंटू यहां पर लिखा है 640, तो 1 जीरो और 2 जीरो नीचे खत्म हो गया, तो क्या बचा 6 इंटू 64, यही वाली टर्म हमारी बचती है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हमें ओरल जोड़ना है। 60 इंटू 6 कितना हुआ, ये आपका हो गया 360, और 6 इंटू 4 कितना हुआ 24, 360 प्लस 24 कितना हुआ 384, तो 384 यहां पर लिख लो। अब ये कितना है 73 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 मतलब 280, और 3 इंटू 4 12 है, तो ये कितना हुआ 292, इसको यहां पर कर दो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये कोई ऐसा नंबर बनेगा जो एक आपस में परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आप अगर आप इसको देख लो 302 500 हो गया। ठीक है, अब आप ये देख लो कि 84 और 2 कितना हुआ 86 माइंड में ही, और 8 और 9 ये कितना होता है 17 176। अगर हम इसको डायरेक्टली जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा ना। 676 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू 26 आ गई। सिंपल, ये क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए था, ओनली इसको हम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर है, इसको हम एक बार देखते हैं इसमें क्या आपका आएगा। इसको देखो सॉल्व करो। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया भी होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, ये पहला सेगमेंट है ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड बाई 17 है, इज इक्वल्स टू एक्स बाई 8 है। तो अगर मैं इस चीज को लिखूंगा तो 1/17 लिख दूंगा, अगर मैं इसको लिखूंगा तो x बाई 8 लिख दूंगा, और ब्रैकेट वाली चीज हमारी एज इट इज अंदर आएगी। तो आपको ये माइनस तो करना पड़ेगा। ठीक है, 645 में से 37 माइनस 237 आपको माइनस करने पड़ेंगे। अब आप देख लो 45 में से 37 माइनस कर दो 8 आ जाएगा,
600 में से 200 माइनस कर दो, ये 400 आ जाएगा। तो 408 आपका यहां पर आ गया। 17 से इसको काट दो, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना हुआ? 68 हुआ, 4 बार और गया। 24 आपका बचा। 24 इंटू 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 इंटू 8, दैट मीन्स कितना होता है? 192। ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर था। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड में आप इसको गैस करके मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो काफी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, आप इनको सॉल्व करना, और इसके लिए मैंने टाइम दिया आपके लिए 1 मिनट का टाइम मैं दूंगा। 5 ऑप्शन आपके होते हैं, आप सारे आंसर मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे जो जो आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। या तो जब दो आपको इक्वेशन दी गई हैं, x या तो y के कंपैरिजन में बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बड़ा बराबर आएगा, छोटा बराबर आएगा, या फिर x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, CND आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व यहां पर करते हैं। मैं टाइमर यहां पर पहले ऑन कर दे रहा हूं। ये दोनों इक्वेशन को आपको यहां पर सॉल्व दोस्तों करना है। ओके, तो टाइमर आपका ये स्टार्ट होता है। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। देखो यहां पर दो इक्वेशन दी हैं, दोनों को हमें सॉल्व करके एक्स वाई में कंपेयर करना है। आप अगर इस 37 को इधर लेकर आओगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 8x² प्लस x, और ये 37 इधर आएगा तो माइनस का 9 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आपको 8 इंटू 9 ये कितना हुआ? 72, और ये नंबर माइनस का 72 है। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि प्लस x आपको दे दें। तो ऑब्वियसली 9 और 8 आपके ऑप्शन आ रहे होंगे माइंड में। तो प्लस का 9 बनाना है, प्लस का x बनाना है, तो ये प्लस 9 लोगे, माइनस का 8 लोगे। तो यहां पर x1 और x2 कितना निकल कर आएगा? ये सिंबल अपोजिट करते हैं, प्लस 9 का अपोजिट कितना हुआ? माइनस 9। x के फैक्टर से इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 8 हो गया। यहां पर माइनस 8 का प्लस 8 आ गया, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 8। तो यहां पर देखो 9/8 ये कितना हो गया? ये आपका 9/8 ही रहेगा, और ये आपका प्लस का 1 बन गया। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहां पर बाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और 5, ये हो गया 12/। इस 12/, को इधर लाओगे, ऐसे काटना मत, ठीक है। बाई स्क्वायर माइनस 12/, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर आप बाई कॉमन ले लोगे तो बाई माइनस 12 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आपका आ गया y इक्वल टू 0, एक आपका आ गया y इक्वल टू प्लस 12, ठीक है। तो यहां पर इन दो की हमें कंपैरिजन करनी होगी। अब आप ये ध्यान देना, ये आपका स्केल होता है, ये यहां पर 0 होता है, यहां पर +1 +2, यहां पर -1 -2 और -3, इस फॉर्मेट में नंबर चलते हैं। अब एक चीज आप ये ध्यान देने वाली है दोस्तों कि ये जो माइनस का 9/8 है, ठीक है, आप देखोगे कि ये काफी छोटा नंबर है, ठीक है, -9/8। ओके, और अगर हम 0 से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली छोटा होगा। तो पहली बार अगर आप इस 0 से कंपेयर करो इस नेगेटिव नंबर को, ठीक है, तो ये लेफ्ट में आएगा, तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर x इज लेस देन y आया, लेकिन आप इस 12 से करोगे तो ऑब्वियसली छोटा ही आएगा। अगर आप 1 की कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो देखो 1 जो है वो इस 0 से क्या होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि 0 के राइट साइड में शिफ्टिंग इसकी हो रही है। तो 0 के जो वैल्यूज राइट साइड में होंगे वो वैल्यू 0 से बड़े होंगे। लाइक 1 के राइट साइड में 2 है, तो 1 जो है अगर 2 देखेंगे तो 2 बड़ा होगा 1 से। ओके, तो यहां पर हम ये जरूर कहेंगे कि जो प्लस का 1 है ये 0 से बड़ा होगा। तो यहां पर ये जो x है ये दोस्तों 22 से बड़ा आ रहा है। ओके, अगर किसी पर्सन ने डायरेक्टली बाई काटा 12 करके कंपेयर कर लिया तो फिर वो इस चीज को जो है गलत कर देगा क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, सही तरीका यही है। अब आपके दो अपोजिट सिंबल आ गए, फर्दर कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, तो सिंपल हमारा क्या है? CND आ जाएगा, पहला ही वाला आंसर यहां पर। ओके, तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में दोस्तों आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक और देखते हैं।
इसमें भी मैंने टाइमर आपके लिए रखा है, आप इसको सॉल्व करो और मैं इसमें 30 सेकंड का टाइमर दूंगा। ओके, ठीक है, यहां पर हम इसको पॉज कर देते हैं। मुझे लग रहा है काफी लोगों ने सॉल्व इसको कर भी लिया होगा। अब एक चीज आप ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 70 है, तो ये डायरेक्टली माइंड में सेट हो रहा होगा। 14 इंटू 5 70 होता है और 14 और 5 से आप 9 भी क्रिएट कर सकते हैं। तो माइनस का 14 करना होगा, प्लस का 5 करोगे तभी ये वाली वैल्यू आपकी बनेगी, माइनस का 9। तो यहां पर x की दो रूट आएंगे निकलकर, माइनस 14 का प्लस 14 प्लस 5 का माइनस 5। ठीक है, यहां पर देखोगे 98 है तो ये कितना आ जाएगा, 14 इंटू 7 करोगे 21 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 98 आ जाएगा। दोनों प्लस प्लस कर दोगे तो सिंपल प्लस का 21 बन जाएगा। तो यहां पर बाई 1 बाई 2 कितना आ गया, माइनस का 14 और माइनस का 7। अब आप यहां पर ध्यान रखना, स्केल आपकी भाई दोस्तों रहती है, ये आपका 0 -1 -2 -3 और इधर आपका +1 और +2 रहता है। ओके, आप देखना ये प्लस का 14 है, ये इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो x और y में पहला तो रिलेशन ये बन गया। ठीक है, दोनों से माइनस के दोनों है ना, तो x वाली +14 जो है दोनों से बड़ी होगी। अब -5 का अगर कंपैरिजन करोगे ये -14 से, तो देखो -1 -2 -3 यहां कहीं पर -5 आएगा और थोड़ा और आगे बढ़ोगे 6 7 8 9 तो यहां पर माइनस का 14 आएगा। जो वैल्यू 0 के ज्यादा करीब होगी वो ज्यादा बड़ी होगी। तो -5 और -14 में कौन सी वैल्यू 0 के ज्यादा करीब आ रही है, ये दोस्तों -5 आ रहा है। तो ऑब्वियसली -5 इस -14 से बड़ा नंबर होगा, तो यहां पर ग्रेटर का आपने लगा दिया है। और -7 से भी बड़ा होगा क्योंकि -5 तो 0 से पहले आ रहा है ना, फिर 6 और फिर 7 आ रहा है, तो 0 के ज्यादा करीब कौन हुआ, -5 हुआ -7 के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली यहां पर ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y। आई होप ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज करते हैं और ये आपके लिए एक तरीके से जैकपॉट रहता है। आप अगर 5 नंबर वहां पर एग्जाम में गेन करते हैं तो आपका काफी अच्छा जो है स्कोर भी बढ़ता है और ये नंबर आपको अचीव करने ही चाहिए हर हालत में। तो टाइमर के साथ स्टार्ट करेंगे, 20-20 सेकंड में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व में करने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप इसे सॉल्व करिए। मैं टाइमर स्टार्ट आपका कर देता हूं। तो यहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ है ना कि कौन सा नंबर आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर। देखो 18 से 30 हुआ, 54 हुआ, 90 हुआ। मैं आपको बता दूं कि पहला काम आप डिफरेंस लेने का ही करना। जो भी प्रीलिम्स में सीरीज आती हैं मैक्सिमम सीरीज आपकी डिफरेंस से सॉल्व हो जाती है और आपको देखना पड़ेगा कि नंबर थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं। जैसे अगर मैं कहूं 2 हुआ, 16 हुआ, यहां पर जो है 100 में आ गया, फिर यहां पर 4000 में आ गया, वहां पर डिफरेंस मत लेना, यहां पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। देखो 18 है, 18 से 30 हुआ तो ये कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। 30 से 54 हुआ, दैट मीन्स कि 24 बढ़ गया। 54 से 90 हो गया, 36 इंक्रीज हुआ। 90 से 138 बढ़ गया तो ये कितना हुआ, 48 बढ़ गया। अब आप देखो पैटर्न क्या चल रहा है, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48। तो अगला नंबर क्या है, इंटू 5 होकर 60 आ जाएगा और ये दोनों नंबर आपको सिंपल ऐड कर देने। 138 प्लस 60 कितना हो गया, 198। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ये दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा आता है, आईबीपीएस इसको किसी ना किसी सेट में जरूर रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है आपका आंसर राइट यहां पर। काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। देखो यहां पर 17 है, 33 है, 60, 98, 147। हम पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंस लेना ही करेंगे। 17 से 33 हुआ है, दैट मीन्स कि 16 आ रहा है।
60 माइनस 33 करोगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 98 माइनस 60 करोगे कितना आ जाएगा 38 आ गया। यहां पर 147 है, यहां पर 98 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। अब आप देखो क्या यहां पर सिमिलरिटी मिल रही है, 16 27 ये कितना ऐड हो रहा है 11 ऐड हो रहा है ना। यहां पर देखो यहां पर भी 11 ऐड हो रहा है, यहां पर भी 11 ही ऐड हो रहा है। तो अगले नंबर में 11 ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। 147 प्लस 60 करोगे कितना आ जाएगा 207। तो ये आपका राइट आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। तो हार्डली इस क्वेश्चन को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 10-15 सेकंड में सॉल्व आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, इसमें भी टाइमर देता हूं, आप इसको सॉल्व करो एक बार। दोस्तों वैसे 20 सेकंड का टाइम जो है वो काफी मैं कहूंगा बहुत जल्दी निकल जाएगा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक आया। अभी तो क्वेश्चन इजी है, आपसे बहुत आराम से बन रहे होंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस लाएं। अच्छे क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी लग जाएंगे, कभी कभी 1 मिनट भी लग जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि 1 मिनट वाले क्वेश्चन को आप बाद में करें, उससे पहले 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चन बनाने वाली जो प्रोसेस है उसको आप पहले अडॉप्ट करें, ठीक है। यहां पर लिखा है 26 32, फिर क्या लिखा हुआ है 44 64 और 94। अगर मैं यहां पर देखूं डिफरेंस लेता हूं तो ये देखो 6 आया, ये यहां पर कितना आया 12 आया, यहां पर डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस आपका आया 20, यहां पर डिफरेंस आया 30। मुझे लग रहा है कोई सीरीज तो यहां पर बन नहीं रही है। अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न यहां पर आपको कुछ समझ में आ रहा है। ये अगर आप देखोगे तो देखो पैटर्न तो एक बन रहा है, 2 वे सीरीज में एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं देखूं यहां पर 6 ऐड हुआ, यहां पर 8 ऐड हुआ, यहां पर 10 ऐड हुआ, तो अगला नंबर 12 ऐड हो जाएगा, तो ये 42 हो गया। और 42 प्लस 94 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 136। तो 136 आपका ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो गया। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कभी कभी ये वाली जो सीरीज आपने करी है, कभी कभी क्या होता है कि हम 2 वे सीरीज नहीं करना चाहते, ओके। हमने पहली बार में डिफरेंस लिया तो हम ये देखते हैं कि क्या पहली बार में डिफरेंस लेने पर हमें कोई क्लू मिल रहा है। अगर दोस्तों डिफरेंस लेने पर क्लू आपको लगे कि यार नंबर कुछ अजीब है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये देख लेना कि 26 में 6 कैसे ऐड किया कि 32 बन गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 26 में हमने 6 ऐड किया है, मतलब 2 × 3 ऐड किया तो हमें 32 मिल गया। अगली बार हमने 12 ऐड किया है तो 32 में 12 ऐड करने का मतलब 3 × 4 हुआ, तभी तो आपका ये 44 आ गया। फिर हमने 44 में 2 3 यहां पर 4 × 5 होगा, दैट मीन्स कि 20 ऐड किया, 64 मिल गया। 64 में 2 3 4, अब ये आ गया 5, यहां पर 3 4 5 6 हो गया, 38 किया तो ये 94 हो गया। आगे का नंबर क्या आएगा 6 × 7 आ जाएगा, तो ये 42 हुआ। 64 में अगर हमने 42 ऐड किया तो कितना आ गया 136, जो अभी हमने किया। तो क्या होता है कि आप अगर ये लेवल 1 था, ये लेवल 2, अगर आप लेवल 2 को आइडेंटिफाई कर पाए तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कभी कभी आप ये वाला भी आइडिया लेकर माइंड में सेट करके करना कि ये नंबर की क्रोनोलॉजी तो नहीं है जो यहां पर चल रही है, ओके। एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप एक बार सॉल्व करें। ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 8 है, 9 है, 11 है, 15 है, 23 है। हमारा बेसिक काम क्या है, डिफरेंस लेना। जब हमें ये समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो डिफरेंस लेकर क्यों ना काम किया जाए। अभी तक तीनों क्वेश्चन हमने डिफरेंस से सॉल्व किए हैं। यहां पर देखो 8 के बाद में 9 है, दैट मीन्स कि 9 - 8 कितना आएगा 1 आएगा। 11 - 9 करोगे कितना आएगा 2 आएगा। 15 - 11 करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 23 - 15 करोगे कितना आ जाएगा 8। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि 1 2 4 8 ये बेसिकली क्या चल रहा है, ओके। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेसिकली नंबर डबल हो रहे हैं आपस में, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, तो 8 का 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 23 + 16 अगर आप यहां पर ऐड कर देते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा 39, ऑप्शन में दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एक चीज यहां पर और भी है, आप देखोगे ये नंबर क्या चल रहे हैं, 2 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1,
4 कितना हुआ 2 की पावर 2, 8 कितना हुआ 2 की पावर 3, 16 कितना हुआ 2 की पावर 4 और ये कितना होगा 2 की पावर 0। जिसकी पावर 0 कोई भी नंबर अगर है उसकी पावर 0 लगा दी तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 1 ही आएगा। तो ये आपका चल रहा है, ओके। तो ये पैटर्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पर और देते हैं, इसको भी टाइमर लगाते हैं, आप इसको सॉल्व करो। तो काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, कुछ लोग आई होप शायद इस क्वेश्चन में अटक गए हो। देखो यहां पर 48 था, 84, 133 नंबर पता नहीं बीच में क्या आएगा, 278, 378। हमारा वही काम कि हमें डिफरेंस लेकर देखना है कि ये बेसिकली क्या काम यहां पर हो रहा है। तो अगर आप डिफरेंस लेते भी हैं 84 माइनस 48 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 133 माइनस 84 करोगे तो ये 16 प्लस 33 ऐड कर दोगे 49 यहां पर आ गया। मुझे ये नहीं पता कि यहां पर डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना कि इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये भी नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि इस नंबर के ऊपर दो वैल्यू आपकी डिपेंड करती हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 378 माइनस 278 कितना आ गया 100। अब नंबर को देखना, नंबर क्या है 36, 49, 100। 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 49 क्या है 7 का स्क्वायर, ये क्या है ये 10 का स्क्वायर। तो देखो एक पैटर्न यहां पर चल रहा है 6 7, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 9, यहां पर हो गया 10। तो हमने इसी पैटर्न से आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर क्या आएगा। 8 स्क्वायर कितना होता है 64। अब आप केवल इस नंबर को लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, 133 में 64 अगर आप ऐड कर दोगे तो डायरेक्टली आपका नंबर निकल कर आ जाएगा। 133 प्लस 64 कितना हो 197, 197 आपका आ गया। अब आप एक बात और ध्यान रखना कि ये जो 81 है, ठीक है, इसमें आप 81 और ऐड कर दोगे 278 आ गया। इसका मतलब जो यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ रही है 197, ये आपका दोस्तों सही जवाब होगा और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पर है। तो आई होप काफी मजा आया होगा दोस्तों आप सभी का। एक फीडबैक आपका लेना चाहूंगा यहां पर, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से जो हमने टाइमर वाला प्रोसेस स्टार्ट किया है ये आपको रिलेवेंट लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है? इसमें मेरा बेसिक मोटिव ये है कि एटलीस्ट आपको पता चले कि एक क्वेश्चन को कितने टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है एग्जामिनेशन में। तो आप लोग प्लीज नीचे फीडबैक जरूर दें। और एक बात और बताएं कि 12 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और आपको क्या इतना लगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आप बहुत जल्दी बना सकते थे, 20 सेकंड 25 सेकंड में 15 सेकंड में क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जैसा मैंने आपको टाइम दिया था? तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में दोस्तों कुछ प्लेलिस्ट यहां पर दी गई हैं, आप इनको जरूर देखें, रीजनिंग की, क्वांट की। और इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप सभी के पास आता रहे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने प्यारे कमेंट जरूर देंगे और साथ में इस वीडियो को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।